बता चुका हूँ कि गेट के बहुत सारे अर्थ होते हैं और यह एक ऐसा वर्ड है जो डेली कन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स में से एक है। तो चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता इसलिए मैंने 2 पार्ट इसका किया है। फर्स्ट पार्ट मैं दे चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट 2 में हम गेट के शेष बचे हुए अर्थों को देखेंगे। जिन्होंने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि ऐसा करने से आगे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो का फर्स्ट गेट का अर्थ लेते हैं, जो कि होता है बाई। बाई मतलब होता है ख़रीदना। बाई का भी अर्थ देता है गेट। देखिए कितना वंडरफुल वर्ड है। ख़रीदने के अर्थ में हम बाई का बखूबी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ फल भी खरीद लेना चाहिए, ठीक है। तो ख़रीदने के अर्थ में देखिए कैसे यूज़ हो रहा है। वी शुड गेट सम फ्रूट्स टू। वी शुड गेट सम फ्रूट्स टू यानी हमें कुछ फल भी खरीद लेना चाहिए। तो अब देखिए इस गेट को हम बाई से रिप्लेस कर सकते हैं, बहु भी कर सकते हैं, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी यहाँ पे बाई के अर्थ में गेट का यूज़ हुआ है। मैं कुछ कपड़े खरीदूँगा, राइट, मीन्स आई विल गेट सम क्लॉथ्स। आई विल गेट सम क्लॉथ्स, मैं कुछ कपड़े खरीदूँगा। तो ख़रीदने के अर्थ में आप बाई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि कुछ प्रेपोजिशन मिल करके गेट का जो अर्थ है वो बदल देते हैं। अक्सर प्रेपोजिशन यूज़ करके हम गेट का अर्थ बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गेट के साथ आप अलोंग विद समवन का यूज़ कर लीजिए। गेट अलोंग विद पूरा होता है गेट अलोंग विद समवन, यानी किसी के साथ निर्वाह करना या फिर बनना। जैसे हम कहते हैं यार उसका अपने पड़ोसियों से बनता नहीं है, ठीक है। तो बनता नहीं है मतलब पटता नहीं है, उसकी उससे पटती नहीं है, उसकी उससे बनती नहीं है, मेरा मेरे बाँस से नहीं बनता है, ठीक है। तो अब यह जो बनना है, बनने का मतलब हुआ कि टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, यानी अच्छा संबंध होना, ठीक है, राइट। तो गेट अलोंग विद का अर्थ होता है अच्छा संबंध रखना। टू गेट अलोंग विद समवन, किसी के साथ अच्छा संबंध रखना, इस अर्थ में भी इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे देखिए उसकी अपने पड़ोसियों से नहीं बनती है, राइट। तो अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा दूसरे तरह का है, हिंदी थोड़ी सी दूसरे तरह की यहाँ पे है। तो उसकी अपने पड़ोसियों से नहीं बनती है मीन्स ही डजंट गेट अलोंग विद हिज नेबर्स। ही डजंट गेट अलोंग विद हिज नेबर्स, यानी उसकी अपने पड़ोसियों से नहीं बनती है, राइट। एक दूसरा सेंटेंस भी देख लीजिए। मुझे खुशी है कि तुम्हारी अपने भाइयों से बनती है। तो बनती है मतलब पटती है, मीन्स आई एम ग्लैड दैट यू गेट अलॉन्ग विद योर ब्रदर्स। मुझे खुशी है कि तुम्हारी अपने भाइयों से बनती है, पटती है, तो गेट अलॉन्ग विद, और उसके बाद से जिस व्यक्ति से बनती है या फिर नहीं बनती है, समवन के जगह पे वो होता है। तो एक फ्रेज के रूप में आपने देखा कि गेट का यूज़, गेट का जो अर्थ है यहाँ पर अलग हो गया, बदल गया। आगे हम देखते हैं इसी तरह का एक फ्रेज देखते हैं। गेट के साथ हम जब बैक जोड़ देते हैं, गेट बैक, आप जानते हैं काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, बहुत यूज़ होता है एवरीडे कन्वर्सेशन में। गेट बैक का अर्थ होता है वापस आना, ठीक है, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो वह परसों ही वापस आया, ठीक है। ही गॉट बैक ओनली अ डे बिफोर यस्टरडे। ही गॉट बैक ओनली अ डे बिफोर यस्टरडे, वह परसों ही वापस आया, ठीक है। वह वापस कब आएगा, When will he get back? When will he get back? वह वापस कब आएगा, ठीक है। तो वापस होने के अर्थ में, वापस आने के अर्थ में कहीं से गेट बैक मीन्स वापस आना। ये अगला अर्थ देखते हैं हम गेट का, गेट ओवर का अर्थ होता है उबरना, यानी दुख से उबरना, विपत्ति से उबरना, मीन्स टू रिकवर इमोशनली, भावनात्मक रूप से किसी चीज़ से निजात पा जाना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह इस विपत्ति से उबरने की कोशिश कर रही है, मीन्स शी इज़ ट्राइंग टू गेट ओवर दिस डिजास्टर। शी इज़ ट्राइंग टू गेट ओवर दिस डिजास्टर। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए और अच्छे से समझिए इसको। इससे उबरना मुश्किल है, मीन्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ओवर इट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ओवर इट।
आइए हम अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं, अगले अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। अगला अर्थ है गेट इनटू। गेट इनटू मीन्स पर चढ़ना या फिर में चढ़ना। तो हम जब कार में चढ़े या फिर कार पे चढ़े तो फिर इसके लिए हम गेट इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे आओ कार में चढ़ते हैं, मीन्स लेट अस गेट इनटू द कार। आओ कार में चढ़ते हैं, लेट अस गेट इनटू द कार, राइट। उसी तरह से कार से उतरने के लिए हम गेट आउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। से उतरना मीन्स कार से बाहर निकलो या फिर कार से बाहर उतरो। गेट आउट ऑफ द कार, गेट आउट ऑफ द कार। लेकिन अगर वहीं पर आप किसी बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, प्लेन में चढ़ते हैं, साइकिल पे चढ़ते हैं या फिर मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पर गेट इनटू के बजाय हम गेट ऑन का यूज़ करते हैं। गेट ऑन मीन्स चढ़ना, राइट, में चढ़ना। जैसे ये रही बस, चढ़ जाओ, मीन्स हियर इज़ द बस, गेट ऑन इट। ठीक इसी तरह से अगर हम बस से उतरने की बात करते हैं, प्लेन से उतरने की बात करते हैं, ट्रेन से उतरने की बात करते हैं, बाइसिकल से या फिर मोटरसाइकिल से उतरने की बात करते हैं, निकलने की बात करते हैं, तो हम गेट आउट के बजाय गेट ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गेट ऑफ मीन्स से उतरना, राइट। बस से उतरना, ट्रेन से उतरना, प्लेन से उतरना, बाइसिकल या फिर मोटरसाइकिल से उतरना। जैसे मैंने उसे ट्रेन से उतरते हुए देखा, मीन्स आई सॉ हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, आई सॉ हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है आपके लिए। गेट इनटू मीन्स कार में चढ़ना, ठीक है, या फिर कार के अंदर जाना। गेट आउट कार से उतरना। लेकिन गेट ऑन मीन्स बस में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना, प्लेन में चढ़ना, बाइसिकल या फिर मोटरसाइकिल पे चढ़ना। उसी तरह से गेट ऑफ मीन्स ट्रेन से उतरना, बस से उतरना, प्लेन से उतरना, बाइसिकल या फिर मोटरसाइकिल से उतरना। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गेटअप। गेटअप का अर्थ होता है बिस्तर छोड़ना, और ख़ास करके सुबह में, यानी हम जगने की बात करते हैं, बिस्तर छोड़कर उठने की बात करते हैं, तो इस उठने के लिए हम गेटअप का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कि मैं सामान्यतः सुबह 6 बजे उठता हूँ या सुबह 6 बजे जगता हूँ, मीन्स आई यूजुअली गेटअप एट 6 o'clock। आई यूजुअली गेटअप एट 6 o'clock। तो गेटअप यह उठने के अर्थ में यूज़ करते हैं जब हम बिस्तर सुबह में छोड़ रहे होते हैं, छोड़ते हैं, राइट, गेटअप। नेक्स्ट अर्थ है गेट बाय। गेट बाय का अर्थ होता है सरवाइव, सरवाइव करना, मैनेज करना, यानी काम चला लेना या फिर काम निकालना। जैसे हम कहते हैं यार मेरी अंग्रेज़ी उतनी तो अच्छी नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरा काम चल जाता है या फिर काम चलाने भर का जानता हूँ मैं, ठीक है। तो इस काम चलाने की जो इंग्लिश होती है वो होती है गेट बाय। जैसे मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है पर काम चलाने भर का जानता हूँ, मीन्स इसको इंग्लिश में कहेंगे माई इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड। माई इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड मीन्स मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है। दैट का अर्थ यहाँ पे उतना है। तो माई इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड, मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है, बट आई नो एनफ टू गेट बाई। आई नो एनफ टू गेट बाई यानी मैं इतना जानता हूँ कि मेरा काम चल जाता है, काम चलाने भर का जानता हूँ। माई इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड बट आई नो एनफ टू गेट बाई, राइट। तो ये गेट के दूसरे यूजेस थे, दूसरे अर्थ थे। उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो इसको लास्ट टाइम तो लाइक कर ही दे। चलते चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।